अब बोलो ना, सुबह उठ के पति के पैर छूती हो, तुम्हारे तो संग ही है, बोलो नहीं छूती हो। जिनके बाहर हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं, तो सुबह सुबह 4-5 बजे फोन लगा लिया करो, हेलो चरण स्पर्श कर रही हूँ, जरूर के खुश रहो। और शाम को चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, सुबह अगर आपने पैर छू लिए तो सब गुस्सा शांत, कुछ नहीं बोलेंगे, ये जरूर कहेंगे सदा सुहागिन रहो, खुश रहो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अपने अपने माता पिता के पैर छूते हो, माँ बाप नहीं तो गुरु होंगे, उनका ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बाबा चौपाई में लिखते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माथा। लेकिन अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया, अच्छा पहले जब लोग राम राम करते थे तो दोनों हाथ जोड़ के राम राम होती थी। अब काऊ से तुम राम राम करो, एक कुंटल को सिर हिला दे, जवान ना उठाते। अब राम राम छोड़ो, राधे राधे छोड़ो, बस सीधे हाथ मिलाता है कि लो हाथ मिला लो। ये कहाँ की संस्कृति है? पहले लोग चरण स्पर्श करते थे तो बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है, जब आप पैर छुएंगे और माथे से लगाएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी। लेकिन अब घुटने छुए के छाती से लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेट फार्म बनो वो है, सब बदल गया। पहले लोग दरवाजे पे चौपाई राधे राधे सीताराम अच्छी चीजें लिखा करते थे, अच्छी बातें लिखा करते थे। लेकिन अब काऊ अमीर के घर पे पहुंचो तो गेट पर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। किसी पैसा वाले के घर पे जाओ ना तो गेट पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है घर में आदमी तो रहते ही नहीं है। यहाँ जो माए थे गांव में तो गेट पे बड़ी अच्छी बात लिखी थी, माता पिता का आशीर्वाद। यही जब जाते हैं ना इधर आगे को तो वहीं पे लिखा है गेट पे माता पिता का आशीर्वाद। तो कहीं ना कहीं अभी संस्कृति संस्कार जिंदा है, वरना अमीरों के घर में तो, क्योंकि आज भी जो नैतिकवादी इंसान है, जो समझने वाले समझाने वाले हैं संस्कृति को, वो मानते हैं और करते हैं, वरना अब कोई नहीं समझता। हमने तो मकानों पे बड़ी अच्छी चीज टंगी देखी है, 100-200 रुपए का आता होगा, उस पे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला देखो। भाई एक बात बताओ, इतना बड़ा घर बनवा लिया, घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल भगवान जी हैं, तो भगवान स्वयं रक्षा करने वाला है, तो आपको वो 200 रुपए का नजरोटा क्या सुधार सकता है, घर को क्या बचा सकता है? और जब उसकी नजर फिर गई तो आपको खुद को भी कोई नहीं बचा सकता, मकान की तो छोड़ दो। घर में महाराज कहते हैं कि सुबह उठ के कुछ भी ना कर सको तो भगवान का ध्यान करके इतना बोल दो कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाए और किसी का दिल ना दुखे। शाम को सोने से पहले उनका ध्यान कर लो और कहो कि हे प्रभु, बस इतना चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए हों। सबसे बड़ा पाप अगर कोई दुनिया में है तो वो ये है, किसी का दिल आपकी वजह से दुखा है, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, एक समय
जब कर्ण भी मारा गया तो दुर्योधन उदास मन से बैठे। अश्वत्थामा ने जवाब दियो, जो ब्राह्मण पुत्र हैं, बोले कि आप चिंता न करें, आप इसीलिए तो चिंतित हैं कि वो पांडव नहीं मर रहे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आज मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। हाँ, दुर्योधन बोले जे ठीक है, वे पांडव कोई गाजर मूली ना जो तुम काट के ले आवो, उन पे भगवान का हाथ है, बड़े बड़े सूरवीर मर गए तुम हो का। लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना। महाराज भगवान ने रात्रि के 1 बजे 5 पांडव उठाए और उठा करके दूसरे सैन्य कक्ष में लिटा दिए। लेकिन जो मैया के 5 पुत्र हैं वो वहीं लेटे। अश्वत्थामा रात्रि के समय आया और उसने मां द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लिए। लेके पहुंचा, जब लेके पहुंचा है तो रात्रि का समय जैसी दुर्योधन ने वो सिर दबाए, समझ गया कि ये बच्चों के सिर है। खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। अरे अश्वत्थामा, तेने तो गजब कर दियो। क्यों? मेरी दुश्मनी पांडवों से है, उनके बच्चों से नहीं है। मेरा बेटा तो पहले ही मारा गया, अब मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। बहुत रोया। इधर जब सुबह रणभूमि में हुआ तो कहते हैं दादा, दे